नमस्ते साथियों, आज मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने व्लॉग में रेकी के बारे में बताने जा रही हूँ कि रेकी क्या है, कैसे करते हैं रेकी। और तो रेकी के बारे में बता रही हूँ। रेकी एक बहुत ही प्राचीन विद्या है। ये भारत और कई देशों में प्रचलित थी, लेकिन धीरे धीरे इसका लोप हो गया था। अब दोबारा से जापान के डॉक्टर मिकाओ हुसैन ने इसको प्रचार प्रसार किया, इसको प्रयास किया और वापस प्रचलन में लाए और इसका प्रचार प्रसार किया। तो जिसको अब कहेंगे अपन कि रेकी क्या है। तो रेकी का अर्थ है रे मतलब किरणें और की मतलब कुंजी। तो मतलब किरणों की कुंजी या ब्रह्मांड की ऊर्जा या ब्रह्मांड की शक्ति। तो मतलब ब्रह्मांड की शक्ति से हुआ। अब हम कोई जुड़ाव कैसे करें, ब्रह्मांड की जो शक्ति है उससे हमारा जुड़ाव कैसे हो। तो इसके लिए मनुष्य के शरीर की हमको थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी कि मनुष्य के शरीर में कई शक्ति केंद्र है। वैसे मेन 21 है और सबसे ज़्यादा मेन जो है महत्वपूर्ण है वो 7 चक्र होते हैं। तो उन 7 चक्रों में यदि हमारे प्राण ऊर्जा का संचार आवागमन सही तरीके से होता रहा तो मनुष्य के शरीर में बहुत ऊर्जा है। हम केवल 5% ऊर्जा को ही काम में लेते हैं। 95% जो हमारी ऊर्जा है वो सुसुप्त अवस्था में है। तो हमारे जब 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र, वो 7 चक्रों को हम जागृत कर लेते हैं और 21 और भी पॉइंट है तो उनको हम पूरी तरह जागृत कर लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है। और ऐसी ऊर्जा प्राप्त करने के बाद हमारे शरीर में हमारा ऊर्जा बढ़ जाता है। ऊर्जा मतलब आभा, तेजस्व, प्रकाश, हाँ, ये हमारा बढ़ जाता है। और जब हम नेगेटिव विचार लाते हैं दिमाग में और नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारी ओरा शक्ति कम हो जाती है और हमारे शरीर में जो हमारे जो चक्र है उनकी हीलिंग बंद हो जाती है और हमें कई प्रकार की बीमारी और कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो रेकी में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने शरीर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। उसमें हम 7 चक्र, कौन कौन से चक्र हैं जरा मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। कि पहला हमारा चक्र है सिर पे सहस्त्रधार चक्र, फिर हमारा है आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र होता है। फिर हमारा होता है विशुद्धि चक्र, पंच चक्र और हृदय का अनाहत चक्र, और फिर स्वादिष्ठान चक्र, और हमारी जो ये होती है नाभि, इसमें मणिपुर चक्र, और इसके बाद में हमारा मूलाधार चक्र। ये जो चक्र होते हैं हमारे, तो इनमें क्या होती है कि प्राणों का जो संचार होता रहता है तो हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारी शक्तियाँ बढ़ जाती है। अब हम क्या करते हैं कि रेकी में भगवान से मतलब जो पूरा उससे हम जुड़ते हैं उस ऊर्जा से, और उसके द्वारा हमारी शक्ति, हम ध्यान शक्ति लगाते हैं तो हमारी ये चक्र खुल जाते हैं और चक्र खुलने के बाद में हमारी शक्ति ऊर्जा बढ़ जाती है और हमारा ओरा भी बढ़ जाता है। अब हमारे दिमाग में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है उससे हमारे शरीर के जो केंद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो 7 चक्रों का ध्यान करना पड़ता है। इस रेकी में, रेकी का जो सिद्धांत है वो ये है कि सबसे पहले तो हम हमारे शरीर की हीलिंग करें, हमारे प्राणों की ऊर्जा का आदान प्रदान पूरी तरह करें, और इसके बाद में हम मेडिटेशन पर ध्यान दें, हम आस्तिक रहें और हमारा कोई आध्यात्मिक या आराध्य देव है इसकी हम पूजा करें, और हम पूर्ण रूप से पॉजिटिव सकारात्मक विचार रखें। और सकारात्मक विचार रखते हुए जब हम सकारात्मक ही सोच करेंगे तो हमारी ऊर्जा निश्चित ही बढ़ेगी, और हम जो प्राण ऊर्जा है, जो रेकी ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ेंगे तो हमारी शक्तियाँ का विस्तार तो होगा ही होगा, हमारी बीमारियाँ तो दूर होगी ही होगी, लेकिन जो हमारे आसपास रहेगा या जिसकी हम हीलिंग करना चाहेंगे उनकी भी बीमारियाँ हम दूर करने की हमें शक्ति आ जाती है। अब आपको मैं बिल्कुल साधारण तरीके से समझा रही हूँ कि जैसे अपने भारत में पहले चलता था ना कि कोई ओझा को दिखाया या कोई डोरा बांधा, तो ये सब पॉजिटिव एनर्जी के ही भाग है। किसी देवी देवता के धोख दे के आए, प्रणाम दे के आए, तो ये सब पॉजिटिव एनर्जी की है। अब जो 21 दिन तक यदि हम ध्यान साधना कर लेते हैं तो हमारे शरीर की शक्तियाँ बढ़ जाती है, और किसी के दर्द होता है या कुछ होता है तो उस पर हम हाथ रखते हैं
तो उसका जो दर्द है वो दूर हो जाता है, तकलीफ़ें उसकी दूर हो जाती है। रेकी कई तरह से होती है, जो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और रेकी का आह्वान हम इस तरह से करते हैं। रेकी का आह्वान हम इस तरह से करें, ये शंकुकार आकृति बना लेते हैं, पिरामिड, और रेकी ऊर्जा का आह्वान करते हैं, हमारे आराध्य देव का आह्वान करते हैं, और रेकी ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं। फिर हमारे शरीर की हीलिंग करते हैं, और ये साधना हमको 21 दिन तक करनी होती है। फिर आगे के भाव क्या है, आगे और क्या करना है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।